गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है और एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 40 है और क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें क्या, इस क्वेश्चन में कंप्लीट क्वेश्चन कराया जा रहा है जिसमें आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। कंप्लीट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप यही पढ़ना। देखिए, ये एडमिशन पार्टनर का क्वेश्चन है बेटा। Raj and UP were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 3:2 respectively. On 31st March 2024, their balance sheet was as follows. Balance sheet as at 31st March 2024. ये लाइबिलिटी चार्ट हो गया बेटा, ये अमाउंट हो गया, एसेट्स हो गया, अमाउंट हो गया। क्रेडिटर्स 20,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 4,000, बैंक लोन 10,000, कैपिटल अकाउंट राज का कितना है 20,000 और यूपी का कितना बेटा 15,000। अब आ जाइए ऐसे साइड में, कैश कितना 5,000, डेटर्स 10,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 350। तो 350 लेस करने के बाद कितना आ रहा है 9,650, स्टॉक 12,500, प्लांट 17,500, पेटेंट 10,350, इन्वेस्टमेंट 10,000, गुडविल 4,000 है बेटा। रवि वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर ऑन दी फ्लोइंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है देखिए, इसको बेटा। रवि विल गेट 4/15 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ, रवि जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसका 4/15 किसको मिलेगा, रवि को मिलेगा। रवि हैड टू ब्रिंग ₹15,000 एज इज कैपिटल। बोल रहा है कि रवि जो न्यू पार्टनर है उसको 15,000 रुपीज लाना पड़ेगा एज ए कैपिटल। रवि वुड पे फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। बोल रहा है कि रवि का जो गुडविल का अमाउंट है वो कैश में लाएगा और लाने का तरीका क्या है, बोलता है पहले क्या कीजिए 4 years का एवरेज निकालिए, एवरेज का जो आएगा एवरेज प्रॉफिट उसका 30 मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसमें से उसका शेयर निकालिए। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021, 22, 2023 and 24 were 15,000, ₹12,000, ₹13,000 and ₹10,000 respectively. Stock was valued at ₹10,000। स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है एट प्रेजेंट कितनी 10,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो बेटा कितना अप टू 500 मतलब जो 350 है उसको 500 तक खींच कर ले जाइए, मतलब 150 आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना है। प्लांट वाज रीवैल्यूड एट ₹20,000। जो प्लांट की वैल्यू है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 20,000 है। ये आपका क्वेश्चन है। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो देखिए बेटा कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए ये सॉल्यूशन है बेटा, पहले लिख लेते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है बेटा। ये डीआर हो गया, ये आपका सीआर हो गया, ये पर्टिकुलर, अमाउंट रुपीज, कूलर्स, अमाउंट रुपीज। ये रिवोल्यूशन अकाउंट है बेटा। इस साइड में क्या होगा, यदि एसेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटीज नहीं सॉरी एसेट घट रहा है और लाइबिलिटीज बढ़ रहा है तो वो क्या लॉस है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा, लॉस आएगा। क्या बेटा, लॉस आएगा। और रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आएगा, गेन आएगा। गेन का मतलब समझ में आ रहा है, गेन का मतलब है कि यदि एसेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटीज घट रहा है तो वो गेन हो रहा है, और एसेट घट रहा है और लाइबिलिटीज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इन चीज को ध्यान में रख करके आप क्वेश्चन क्या कीजिए, सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
रवि वाज एडमिटेड इन यूपी। पहले गुडविल का बात तो बाद में कर लेंगे, पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। देखिए बेटा, रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या बोल रहा है, स्टॉक वाज वैल्यूड एट रुपीज 10,000 और पहले से स्टॉक कितनी है आपके पास 12,500, मतलब आपके एसेट्स क्या रहे, घट रहा है, घट रहा है तो लॉस हो रहा है, तो इधर आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट। कितना बेटा 2,500। फिर ध्यान देखिए, फिर बोल रहा है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज रेज्ड अप टू, बोल रहा है क्या बोला, अप टू 500, मतलब 350 पहले से है, उसको 500 तक लेके चाहिए, मतलब 150 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ने का मतलब एसेट का घटना, तो यहाँ पे लिख लिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कितना बेटा 150, क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पे प्लांट वॉज रिवैल्यूड एट रुपीज 20,000, प्लांट की वैल्यू कितनी है 20,000 प्रेजेंट, और पहले से कितनी है 17,500, मतलब 2,500 से एसेट्स क्या रहा है, बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दिए एसेट्स का बढ़ना मतलब प्रॉफिट का होना या गेन होना, यहाँ लिख दिए प्लांट कितना बेटा 2,500। अब यहाँ पे क्या रहा है, लॉस रहा है 150 का, ठीक है बेटा, ये में नहीं बीच में, हाँ हाँ देखिए ये वाला बटन नीचे, तो बाई रिवोल्यूशन लॉस, ट्रांसफर रिवोल्यूशन लॉस ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है बेटा, ओल्ड पार्टनर कौन है, राज एंड रवि, टू यूपी, राज एंड यूपी, यूपी कितना बेटा 150 का लॉस हो रहा है, 150 और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, रेशियो कितनी है 3:2 है, 3/5 90 और 150 इंटू 2/5 ये हो गया 60, ये रिवोल्यूशन फंड आ गया बेटा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया 2,650 2,650, ये रिवोल्यूशन फंड बेटा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करें, थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं, किसके लिए, गुडविल के लिए, ठीक है बेटा। देखिए गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक बेटा, पहले निकालिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्या बोला बेटा, गुडविल के लिए बोला पहले क्या निकालिए, एवरेज प्रॉफिट निकालिए, ठीक है ना, तो पहले निकालिए एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालो बेटा, 4 ईयर्स का एवरेज निकालिए, कितना कितना है देखिए 15,000 है,
प्लस 12,000 प्लस 13,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो कितना एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा आपका? आपका आ गया, इसका एवरेज प्रॉफिट जब निकालेंगे तो ये आ गया बेटा 12,500, मतलब 12,500 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्या बोल रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो फर्म्स गुडविल, फर्म की पहले गुडविल निकाल लीजिए, फर्म्स गुडविल कितनी लेना है बेटा? एवरेज प्रॉफिट ले लीजिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बेटा मैंने एनवाईपी कर देता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, न्यू ईयर्स परचेज। तो आपका कितना बेटा? रुपीज 12,500 हो गया, इंटू 3 हो गया रुपीज 37,500 आ गया। ये क्या निकल गया? फर्म की गुडविल निकल गया। अब इसमें से क्या करेगा, रवि अपना शेयर लाएगा, तो लिखिए रवि शेयर इन गुडविल, रवि शेयर इन गुडविल कितना लेंगे बेटा? देखिए जो फर्म की गुडविल है वो ले लीजिए, तो फर्म की गुडविल कितनी है? 37,500। और न्यू पार्टनर का जो शेयर है बेटा, न्यू पार्टनर का शेयर कितनी है? 4/15। ठीक है, तो 4/15 आपका हो गया कितना? 10,000। कितना है बेटा? 10,000। तो 10,000 ले लीजिए। ये आपका क्या निकल गया बताओ? रवि के शेयर की गुडविल। क्लियर बेटा? अब बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। ठीक है, तो बेटा इसको ऊपर करते हैं, पलट ये पेज चेंज कर दो। इसको पलट कर दें तो आगे लेते हैं, पेज चेंज कर दें। पेज चेंज कर दीजिए। ये ना, हाँ, ऐड अच्छा चेक। ठीक है। अब देखो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, क्या बनाया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। राज यूपी रवि, ये आपका देखना बेटा सही सही चल रहा है, सारा स्क्रीन में आ रहा है। हाँ, ये डीआर हो गया, ये आपका सीआर हो गया, ये पर्टिकुलर्स, ये राज हो गया, ये यूपी हो गया और ये रवि हो गया। रवि पर्टिकुलर्स, ये आपका हो गया राज, ये हो गया आपका यूपी
और ये हो गया आपका रवि। ठीक है बेटा। अब जितने भी बैलेंस शीट का आइटम है यहाँ पे डालते चलिए। बाई बैलेंस बीडी देखो, राज का कैपिटल कितना है बेटा बैलेंस शीट में? 20,000 और यूपी का 15,000 है। तो राज का 20,000 और यूपी का 15,000। ठीक है। रवि कितना ला रहा है कैपिटल का? 15,000। तो लिखिए बाई कैश अच्छा से दिख है बेटा। बाई कैश अकाउंट 15,000। अब बैलेंस शीट का जो भी आइटम है बेटा, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यदि मार्केट में इन्वेस्टमेंट में कुछ भी एडजस्टमेंट हो रहा है तब तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के थ्रू क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के विषय में कुछ भी नहीं बोल रहा है। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, राइट है, वो पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लिखिए वो कितना आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड? वो है आपका 4,000 बेटा, 4,000 थे। लिखिए बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का 4,000 बेटा। उसको 3/2 में जब बांट देंगे तो 5 हो गया। तो 4,000 को 5 से डिवाइड के 8 से 24, तो ये हो जाएगा 2,400 और 1,600। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? जो 4,000 है इंटू 3/2 में क्या कीजिए बेटा? बांट दीजिए। क्लियर है? और देखिए क्या क्या है, और तो यहाँ पे आने वाले नहीं है। अब उसका ले लिए, जो गुडविल का अमाउंट 10,000 आया हुआ है। कितना पे? 10,000। तो एंट्री क्या पास करते हैं? कैश अकाउंट डी टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी टू ऑल पार्टनर्स इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? यहाँ पे न्यू पार्टनर का सब न्यू रेशियो दे रखा है और ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो होता है, और कोई तरीका नहीं बता रखा है कि न्यू पार्टनर्स को कौन कितना दे रहा है। उस केस में जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिएगा तो जो ओल्ड रेशियो है ना उस वहीं पहुँच जाएगा। तो बेटर होगा, ठीक है, कि आप क्या कहते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो जो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। जब आप निकाल के देखिएगा तो वहीं पहुँच जाएंगे। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल अकाउंट कितना बेटा? 10,000 है। 10,000 को 3/2 में बांट देंगे। 3/2 यहाँ पे क्या है जो हम बांट रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब मत बोले सर 3/2 ओल्ड रेशियो, आप निकाल के देखिएगा तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी यही आएगा। देखिए ये 10,000 है इन 3/2 मतलब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ये कितना आ जाएगा? 6,000 और ये कितना आ जाएगा बेटा? ये 4,000। क्लियर है? और जो बैलेंस शीट में जो गुडविल है, ओल्ड गुडविल, जिसको ओल्ड गुडविल भी बोल सकते हैं और बुक की गुडविल भी बोल सकते हैं। रूल बोलता है कि उसको हम क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ करेंगे, मतलब वहां से हटाएंगे, खत्म करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में इन दियर ओल्ड रेशियो में। तो जो 4,000 उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए टू गुडविल। अरे यार ये तो बहुत गंदा दिख रहा है। ये 4,000 बेटा इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन 3/2। ठीक है। ये आपको हो जाएगा 5 है तो 2,400 और 1,600। अब जो रिवोल्यूशन अकाउंट में लॉस हुआ था बेटा 150 का, उसको यहाँ पे लिख दीजिए टू रिवोल्यूशन अकाउंट। लॉस डेबिट साइड में आएगा।
90 और 60 बेटा, ठीक है, और तो कुछ नहीं आएगा। अब इसको क्लोज कर दीजिए। 28,400, ये आपका 20,600 और ये आपका 15,000, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे लिखिए टू बैलेंस CD। टू बैलेंस CD में क्या क्या आएगा, फिर लिख लिए टोटल 28,400 बेटा, 20,600 एंड 15,000। तो बैलेंस CD कितने गिना रहा है, 25,910, 25,910 हो गया। फिर इसका है 18,940 और 15,000। अब क्या बेटा, अब ये क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब दूसरे पेज में दे देते हैं, बैलेंस शीट बना रही है, बैलेंस शीट ऑफ, दिख रहा है बेटा ये बैलेंस शीट ऑफ राज यूपी एंड रवि एज एट 1 अप्रैल 2024। liabilities amount rupees, assets amount रुपीज। यहाँ आप लिखिए कैश, लीजिए कैश, पहले से कितना था बेटा, 5,000, पहले से आपके पास कितने थे, 5,000, 15,000 रवि लाया एज ए कैपिटल, 15,000 रवि लाया बेटा एज ए कैपिटल, तो बेटा, और 10,000 लाया रवि लाया एज ए गुडविल, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 30,000, ठीक है राइट। फिर डेटर्स जो आपके पास, डेटर्स कितना, 10,000 है, 10,000 है, लेस प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डार्ट होल्डर्स, फॉर डार्ट होल्डर्स कितना बेटा, देखिए 350 पहले से था, और 150 और बढ़ा दिया, तो टोटल कितना के 500, लेस कर दीजिए, ये हो गया आपके पास 9,500, क्लियर है। तो सर स्टॉक, स्टॉक आपका कितना है, आ गया, प्रेजेंट में कितना है बेटा, 10,000,
10,000 लिख दीजिए, क्योंकि पहले 12,500 था, अब उसकी मार्केट वैल्यू 10,000 हो गया। उसके बाद प्लांट, कितने का मार्केट वैल्यू था, 20,000 हो गया, 8%, राइट। पेटेंट कितना, 10,350 पेटेंट, $10,350। और इन्वेस्टमेंट बेटा 10,000, इन्वेस्टमेंट में कोई इंप्रूवमेंट मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है बेटा। इन्वेस्टमेंट 10,000, कितना बेटा, 10,000 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हट गया बेटा, गुडविल हट गया, और यहाँ से क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हट गया, राइट। अब सिर्फ क्रेडिटर्स रहेगा, अब बैंक लोन, क्रेडिटर्स 20,000, बैंक लोन 10,000, कितना बेटा, 10,000, राइट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसका बेटा, राज का हो गया, यूपी का हो गया, एंड रवि का हो गया, बेटा। राज का 25,910, और यूपी का हो गया 18,940, और रवि का 15,000 है, ठीक है। इसको जब आप टोटल कीजिएगा, ठीक है, तो टोटल आपके पास आ गया 89,850, 850, 89,850, ये पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।